हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गैलेक्टिक पजल्स के एक और रोमांचक एपिसोड में, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के सबसे अनसॉल्व्ड और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिस्ट्री के बारे में जिसे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनएक्सप्लेन्ड एक्सप्लोजन माना जाता है, द टुंगस्का इवेंट। ये इंसिडेंट हुआ था 1908 में, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आज भी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कंफ्यूज हैं कि आखिर हुआ क्या था और किसने किया। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक ऐसे ब्लास्ट के अंदर जो हिरोशिमा से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था और फिर भी उसका कोई क्रेटर या एविडेंस नहीं मिला। 30 जून 1908 सुबह के 7:17 पे साइबेरिया के रिमोट रीजन टुंगस्का में लोगों ने देखा एक ब्राइट लाइट स्काई में एक मैसिव फायरबॉल जो आसमान में एक्सप्लोड हुई। एक्सप्लोजन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया फ्लैट कर दिया। लकड़ी के पेड़ 80 मिलियन से ज्यादा गिर गए, सब एक ही डायरेक्शन में, जैसे किसी ने उन्हें जोर से प्रेस कर दिया हो। लोकल लोगों ने बताया कि उन्होंने एक दूसरी सूरज देखी थी स्काई में, इतनी ब्राइट कि आंखें चुंधिया गईं। शॉकवेव ने इतना पावरफुल इंपैक्ट डाला कि रशिया के 3 सिटीज में लोग सोचने लगे कि अर्थक्वेक या वोल्केनो इरप्शन हुआ है। सबसे शॉकिंग बात यह थी, एक्सप्लोजन का कोई विजिबल क्रेटर नहीं मिला। साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर यह मीटियोर या एस्टेरॉयड था तो कोई क्रेटर जरूर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। ना कोई डेब्री, ना कोई मेटल फ्रैगमेंट्स, ना कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल, सिर्फ फ्लैटेंड ट्रीज और बर्न्ट फॉरेस्ट फ्लोर। एक और अजीब बात, ब्लास्ट का एपिसेंटर एग्जैक्ट नहीं था। सेंटर में कुछ पेड़ खड़े थे, जले नहीं थे। ब्लास्ट सर्कुलर पैटर्न में हुआ, लेकिन सेंटर अनटच्ड। इससे थियरीज और बढ़ गईं। क्या ये कोई एयरबस था या कुछ और? 1927 में सोवियत साइंटिस्ट लियोनिड कुलिक ने पहली ऑफिशियल एक्सपीडिशन लीड की टुंगस्का के लिए। उन्हें लगा ये एक मीटियर इंपैक्ट है, लेकिन जब वो ग्राउंड जीरो पहुंचे, उन्होंने देखा पूरा एरिया ट्रीज से भरा था जो एक डायरेक्शन में थे, लेकिन कोई क्रेटर नहीं। कुलिक ने बहुत अटेम्प्ट्स किए क्रेटर ढूंढने के लिए और वाटर लॉक्ड स्वैम्प्स एक्सकेवेट किए, बट कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक ही चीज मिली, विटनेस टेस्टिमनीज। स्काई से एक फायरबॉल आई जिसे हमने दूसरा सूरज कहा, फिर एक धमाका हुआ और पूरा जमीन हिल गई। आज तक सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड थियरी यह है कि टुंगस्का इवेंट एक एयरबस था, यानी एक एस्टेरॉयड या कॉमेट ने एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही एक्सप्लोड कर दिया। यह एक्सप्लोजन ग्राउंड से 5 से 10 किलोमीटर ऊपर हुआ होगा, इसलिए कोई क्रेटर नहीं बना। एनर्जी रिलीज का एस्टिमेट 10 to 15 मेगाटन्स, हिरोशिमा बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा। लेकिन फिर भी कोई सॉलिड फ्रैगमेंट या एस्टेरॉयड पीसेस क्यों नहीं मिले? और अगर कॉमेट था तो आइस वेपोराइज हो गया होगा, लेकिन कोई केमिकल ट्रेस भी तो होना चाहिए। यहां से मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। कुछ और जॉ ड्रॉपिंग थ्योरी सामने आई। यूएफओ, एक थियरी कहता है कि यह किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट का मेलफंक्शन या क्रैश था। ब्लास्ट पैटर्न परफेक्ट सर्कल था, जैसे कोई कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हो। निकोला टेस्ला's डेथ रे, टेस्ला के एक सपोर्टर ने क्लेम किया कि टेस्ला ने टुंगस्का के डायरेक्शन में एक एक्सपेरिमेंट किया था, वार्डन क्लिफ टॉवर से वायरलेस एनर्जी बीम सेंड करके, और उसी दिन टुंगस्का ब्लास्ट हुआ। ब्लैक होल और एंटी मैटर, कुछ फिजिसिस्ट ने बोला कि अर्थ ने एक माइक्रो ब्लैक होल को पास करते वक्त एनकाउंटर किया, या फिर एंटी मैटर कॉलिजन हुआ। कॉमेट मेड ऑफ आइस एंड गैस, एक थियरी कहती है कि कॉमेट मोस्टली गैसेस और आइसिस से बना था, जो एटमॉस्फेयर में घुसते ही वेपराइज हो गया। ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन सॉलिड कुछ भी नहीं छोड़ा। 2007 में इटालियन साइंटिस्ट ने लेक चीको नाम की एक जगह पर रिसर्च की जो टुंगस्का ब्लास्ट जोन के पास है। उनका क्लेम था कि यह लेक शायद इंपैक्ट क्रेटर हो सकता है जो टाइम के साथ भर गया, लेकिन यह थियरी अब तक कंक्लूसिव नहीं है। सैटेलाइट इमेजरी, ट्री रिंग डेटा और एयर सैंपल्स एनालाइज किए गए, लेकिन सॉलिड प्रूफ अब तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि रशियन गवर्नमेंट ने ब्लास्ट साइट पर कुछ ऐसी चीजें रिकवर की जो पब्लिक से छुपाई गईं। एलियन टेक्नोलॉजी,
सीक्रेट वेपन्स या टेस्ला के एक्सपेरिमेंट का प्रूफ? सोवियत एरा में बहुत रिसर्च क्लासिफाइड था और टुंगस्का का इंसिडेंट कभी ओपनली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो दोस्तों, ये था टुंगस्का इवेंट का फुल ब्रेकडाउन। एक ऐसा ब्लास्ट जिसका शॉकवेव दुनिया भर में फील हुआ, लेकिन उसका कॉज आज तक अनक्लियर है। क्या ये एक सिंपल एयरबस्ट है या फिर कुछ ऐसी चीज जिसे हम समझ ही नहीं सकते? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही और मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करनी है तो गैलेक्टिक पजल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक का क्विक वर्जन तो इंस्टाग्राम पे एक 60 सेकंड रील भी अवेलेबल है। क्लिक द लिंक इन बायो।